स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की यूनिट 3rd, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तिता का नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? जो कि अभी कोई एटम होता है उसके द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू देयर आउटरमोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा अगर किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी एटम के, क्या होगा? किसी एटम के सेंटर में उपस्थित, किसी परमाणु के सेंटर में या केंद्र में उपस्थित नाभिक से बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी या दूरी होगी, वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। क्या होता है अगर मान लिया जाए ये एटम है, क्या एटम है, इसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा? देखो, अगर एस पी डी और एफ ये क्या है? शेल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कोश होते हैं। अगर ये आउटर मोस्ट शेल में अगर कोई सा एटम है, क्या है? परमाणु है, मान लिया जाए कौन सा? एल्यूमिनियम ही मान लेते हैं। क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। तुमने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा के एलिमेंट। क्या पढ़ा था? के एल एम और ये एन। इनके अकॉर्डिंग करें तो कितने होते हैं? इस के में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने होते हैं? 8। एम में 18 और यहाँ पे कितना? 32। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होता है? 2 कितने गए? 2 इलेक्ट्रॉन गए के में। यहाँ पे कितने गए? 8। अब कितने बचे तुम्हारे पास? 10 और कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट शेल देखते हैं तो क्या होता है? के ये रहा, मान लिया जाए ये क्या है? के। ये क्या रहा? एल। इसके बाद क्या आएगा? एम। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8 और एक 3। अब क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? अब वहाँ होनी भी कौन सी चाहिए? उस सेल के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में है ना, शेल या ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है? उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। हाँ, क्लियर है? ये कहलाती है एटॉमिक साइज। अब जो एटॉमिक साइज होती है वो डिपेंड करती है किस पर? उसके आउटर मोस्ट शेल पर डिपेंड करती है और उसके न्यूक्लियर पावर पे डिपेंड करती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नाभिक के आवेश ज़्यादा हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाती है? कम होने लगेगी। एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाएगी? कम हो जाती है। हाँ, और जो न्यूक्लियस जो एटम्स होते हैं इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु जो त्रिज्या होती है, ये डिपेंड करती है किसके? एटम के नेचर पर। किस पर डिपेंड करेगी? एटम के नेचर पर। किस पर डिपेंड करेगी? एटम के नेचर पर डिपेंड करती है। नेचर पे, उसकी प्रकृति पर, परमाणु की किसकी? प्रकृति पर भी क्या करती है? निर्भर करती है। उसका परमाणु कैसा है, किस प्रकृति का है? एटॉमिक प्लस पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इस पे भी निर्भर करेगी एटॉमिक साइज। क्लियर है? जो एटॉमिक साइज होती है वो कितने? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियस। कौन कौन सी होगी? कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस और आयनिक रेडियस। क्लियर है? ये एटॉमिक साइज। अब पढ़ेंगे इसके एटॉमिक रेडियस के टाइप्स। फर्स्ट रेडियस कौन सी होती है? कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक जो त्रिज्या होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है, ये क्या होती है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होती है। किसमें होती है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होते हैं? जो होमो एटॉमिक है, जो एटॉमिक को, ये जो कौन सी सहसंयोजक त्रिज्या होती है, ये हमेशा किस में होती है? होमो एटॉमिक में होती है, मतलब समान परमाणुओं में होती है। किस में होती है? समान अणुओं, एटॉमिक होती है, ये समान अणुओं में होती है। किस में होती है? अणु में, मॉलिक्यूल्स के समान अणुओं में होती है, जिनका एटॉमिक सेम एटम से बने हो। किस में बने हो? सेम एटम्स। ये एटम है, एक ये एटम, ये क्या होते हैं? सेम एटम से होनी चाहिए। क्लियर है? कंटेनिंग सेम एटम्स बॉन्डेड टुगेदर सिंगल कोवेलेंट। और ये कहते हैं एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। सहसंयोजक बंध से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। सिंगल होना चाहिए यानी कि एकल बंध होना चाहिए। कौन सा बंध होना चाहिए? एकल बंध से क्या होते हैं? बंधे होना चाहिए। अब क्या होता है?
डेफिनेशन क्या है इसकी? इसकी डेफिनेशन है 1/2, क्या होगा? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई, बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम सिमिलर एटम्स, एडजेसेंट एटम सिमिलर एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, अगर क्या कर दिया जाए दो सिंगल, अब इसकी डेफिनेशन ये है, ये जो एटॉमिक सहसंयोजक बंध सहसंयोजक त्रिज्या जो होती है, या एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस जो होती है, अगर दो एडजेसेंट एटम है, क्या है? एक एटम ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा न्यूक्लियस, और ये रहा अदर एटम्स, ये रहा। अब क्या बोला गया? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियर, ये रहा सेंटर, ये यहां से आया। अब न्यूक्लियर सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम, ये हो गए टू एडजेसेंट एटम सिमिलर एटम से, और क्या है? ज्वाइंट है, बंधे हुए हैं, ज्वाइंट है टुगेदर बाय द सिंगल। अब ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये हो गए, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 1/2, क्या बोला गया? 1/2 द डिस्टेंस, ये हो गई 1/2, इसका हाफ अलग, क्योंकि 1 बोला गया, यानी कि एक एटम का हाफ बोलना है। क्या? एक एटम का क्या होगा? आधा, एक परमाणु का क्या? 1/2 द एटम। ये इसकी रेडियस, ये जो रेडियस निकलेगी, ये जो रेडियस आई है, क्या ये रेडियस, ये जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये क्या कहलाती है? कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि ये जो बोला गया है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बोला गया, क्या होता है? सहसंयोजक बंध। क्या होते हैं सहसंयोजक बंध? अगर कोई सा एटम, व्हेन द एटम, क्या होगा? व्हेन द वन एटम, व्हेन एटम्स क्या होंगे? व्हेन एटम्स डिस्ट्रीब्यूट द इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं? अगर एटम्स क्या करते हैं? इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इसने इसके साथ शेयरिंग की, इसने इसके साथ शेयरिंग की। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने पर जो बॉन्ड बनता है, फॉर्म होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ये क्या बनेगा? ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्लियर है? और इन बॉन्ड पे जो बना है, इनका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये इसके यहां तक जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस। जो रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस जो होती है, वो क्या होती है? आर जो होता है वो किसका? डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। क्लियर है? डायमीटर का क्या होता है? आधा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ये होती है कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? नेक्स्ट रेडियस वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल त्रिज्या क्या होती है? 1/2 ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू नियरेस्ट निगेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन एट सॉलिड स्टेट। क्या होता है? वान डेर वाल त्रिज्या क्या होगी? दो एडजेसेंट एटम होने चाहिए। क्या होंगे? दो एडजेसेंट परमाणु होंगे, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की न्यूक्लियर से उनके बीच की दूरी, और वो क्या होना चाहिए? और उसके निगेबरिंग जो होते हैं, मान लिया जाए एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा। क्लियर है? ये दोनों क्या एडजेसेंट एटम है, इसका न्यूक्लियस का ये रहा डिस्टेंस। क्लियर है? अब निगेबर बोला है तो एक एटम ये रहा और एक मॉलिक्यूल सी रहा, ये रही डिस्टेंस। इसकी जो डिस्टेंस है, दो एडजेसेंट एटम, 1/2 इंटर, ये रहा इंटर न्यूक्लियर, इनके अलग अलग की न्यूक्लियस, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, ये टू एडजेसेंट एटम होगा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ए और ये रहा बी, ये इनके भी पास भी न्यूक्लियस होगा। बिटवीन एडजेसेंट बिलोंगिंग टू नियरेस्ट निगेबरिंग मॉलिक्यूल्स एट सब्सटेंस एट द सॉलिड स्टेट। ये कैसे होने चाहिए? सॉलिड स्टेट। इनके बीच की जो 1/2 द हो गया, ये 1/2 आ गया, आधा हाफ इसका और आधा हाफ। ये जो हाफ होगा यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की, कुछ भी ले लो, ये वाली रेडियस ले लो, ये वाली रेडियस, ये रेडियस क्या कहलाएगी? वान डेर वाल रेडियस कहलाती। क्या कहलाएगी? वान डेर वाल रेडियस से वान डेर वाल त्रिज्या। ये भी वान डेर वाल त्रिज्या हो सकती है, या भी इसकी हो सकती है। तो R इक्वल टू क्या होगा? D/2। क्लियर है? क्या हो जाएगा? D/2। R क्या होगा? डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। क्लियर है? ये होती है वान डेर वाल रेडियस।